मेरे बच्चे, आज का यह संदेश बड़ा ही खूबसूरत है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिसे तुम छोड़ आए थे अब वह तुम्हारे पास लौट रहा है। मुस्कुराओ, क्योंकि तुमने जो मांगा था वह तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, सुंदर वह नहीं जो सुंदर दिखे, परंतु सुंदर तो वो है जो सुंदर काम करे। क्योंकि तन की सुंदरता 4 दिन की होती है, परंतु मन की सुंदरता जीवन भर रहती है, और कर्म की सुंदरता भी जीवन भर रहती है। कर्म की सुंदरता लोगों के दिलों पर राज करती है, लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई रहती है। इसलिए तन की सुंदरता आकर्षण करती है, अपनी ओर खींचती है लोगों को, लेकिन मन की सुंदरता लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए अलावा प्रसिद्ध दिलाती है। उसे हर क्षण याद दिला किया जाता है, और सुंदरता की सबसे खास होनी होती है कि आप जितना कम बोलेंगे उतने ही ज़्यादा पसंद किए जाएंगे। क्योंकि कम बोलने वाले लोग समूह की भीड़ में भी अपना एक खास स्थान बनाए रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, जिसे तुम नकारा समझकर छोड़ आए थे, जिसे तुम एक बच्ची समझ रहे थे, जिसे तुम सोचते थे कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन वास्तव में जिसे तुम छोड़ आए थे वो लौट के आ रहा है तुम्हारे पास। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ही ऊंचा होता है। और तुम्हारा प्यार रूप का खजाना नहीं है, किंतु गुणों का खजाना है, जिसे लोग दूर से ही देखकर सुकून की नींद लेते हैं, सुकून पाते हैं। एक खास वजह है उसमें, एक खास आकर्षण है उसमें। उसकी बातें बड़ी ही मीठी है, वो हमेशा सत्य बोलता है, झूठ उसे छू नहीं सकता। हाँ, कुछ अनबन अवश्य हो गई थी तुममें, लेकिन अब धीरे धीरे सब कम हो रहा है। सच तो यह है कि एक अच्छी पत्नी अपने पति को सुबह में बेटे की तरह देखती है, दिन भर बहन जैसा प्यार करती है, और रात में निर्लज होकर अपने पति को पूरी तरह संतुष्ट भी करती है। वह तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा प्यार है। मेरे बच्चे, खुद की नहीं तो दूसरों की गलतियों से भी सीखने का प्रयास करो। यह तुम्हें अधिक अनुभव प्रदान करेगा और तुम्हें नई गलती करने से बचाएगा। जब पति काम के सिलसिले में घर से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए तो उसके परिवार को अपना परिवार समझकर सेवा करना चाहिए। यही अच्छी पत्नी का कर्तव्य है, और ये सारे गुण तुम्हारी पत्नी में हैं। तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें उसे प्यार करने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है। और अंत में मेरे बच्चे, सबसे बड़ा गुरु मंत्र, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताओ, अपनी कमियों को मत बताओ, बल्कि अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करो। कोई भी चीज़ें अगर आपको वक्त से पहले मिले, चीज़ें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देता है। तुम अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, वरना यही लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। तुम पर बार बार ये एहसान दिलाएंगे कि तुम तो कमजोर थे, तुम्हें खुद से अपनी कमजोरी पर नियंत्रण प्राप्त करना नहीं आता था, वरना दुनिया तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। अगर गलती से तुम कामयाबी हो भी गए तो तुम्हें ये लोग जो तुम्हारी कमजोरी के बारे में जानते, वो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने से रोकेंगे।
तुम्हारी राह में नई नई मुसीबतें खड़ा करेंगे मेरे बच्चे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी कमजोरी पर तुम खुद विजय प्राप्त करो और दिखा दो कि तुम भी किसी से कम नहीं हो मेरे बच्चे। अपनी कमजोरी उन्हें मत बताओ जो हर हाल में मजबूरी से आपके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि रिश्ता हो या मोबाइल, नेटवर्क ना होने पर लोग अक्सर गेम खेलने लगते हैं। इसलिए धैर्य रखें। जो लोग विपरीत समय में धैर्य छोड़ देते हैं, समाप्त करते हैं, ऐसे लोगों का लोग भरपूर फायदा उठाते हैं मेरे बच्चे। तुम एक समझदार इंसान हो, अच्छे घर से हो, माँ बाप के एकलौते वारिस हो, फिर तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता। तुम्हें तो बस अपनी पत्नी के साथ अच्छे से जीवन बिताना है, उसे वो प्यार देना है जो तुम दूसरों में खोजते हो। तुम यदि अपनी पत्नी में खोजो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम हर तरह से संतुष्ट रहोगे और कभी गलत रास्ते पर जाने का प्रयास भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन अनमोल है। तुम्हें अपने जीवन से जुड़ी हर रिश्ते को सम्मान और इज्जत देना चाहिए, ना कि सरेआम उसे बदनाम करना चाहिए मेरे बच्चे। अब वो लौट आया है, अब उसकी राह में इतने अनगिनत प्रेम करो, अनगिनत। कभी भी उसकी गलतियों को या कमियों को मत दोहराना, बल्कि उसे प्रोत्साहन करो। उसकी जितना तुम प्रोत्साहन करोगे उसके अंदर उतना ही आत्मविश्वास जागेगा और वह अपने घर परिवार के प्रति समर्पित रहेगा पूरी तरह से मेरे बच्चे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि कोई पाप करता है तो वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता बल्कि पुत्र सदा घर में रहता है। तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे तुझ पर विश्वास किया है। इसलिए मेरे बच्चे गलत रास्ता छोड़ दो, अब भी वक्त है। अपना घर बसा लो, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ सुख और चैन से जियो। इसी में भलाई है, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारी जीवन की बरकत है। विश्वास रखो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो हो चुका है वो टूटा हुआ कल था, अब जो होगा